घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, उनकी लीला भी मन मोह लेती है। मैं किसको जपूं किसको नहीं। हम कहते हैं जिस लड़की का ब्याह नहीं हुआ होता ना, तो 10-20 फोटो देखती रोज। दूल्हा के घर वाले देखने को भी देते हैं, पसंद कर लेना। लेकिन ब्याह होने के बाद क्या वो 10-20 फोटो देखे तो पिता बर्दाश्त करेगा या पति बर्दाश्त करेगा? फिर चंचल मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? जब ब्याह हो गया तो उसी की फोटो देखो जिससे हो गया है। तो अभी चूंकि आपका ब्याह नहीं हुआ, आप आचार्य परंपरा से कहीं समर्पित थोड़ी हो, समर्पित हो कहीं तो मनमानी तो फिर जब करो, जिधर देखो सब पसंद आने लगेंगे। नहीं तो रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो बिन राधा जस बहन। ये मतलब ये प्रेम की एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनबे पे धूर। वो एक अनन्यता का। अभी तो कोई तुम भगत थोड़ी हो गए हो, कभी अनन्य थोड़ी हो गए हो, किसी आचार्य परंपरा से थोड़ी जुड़े हो कहीं। तो भैया ये दशा तो रहेगी, अभी ब्याह नहीं हुआ, अभी कुंवारी कन्या की तरह फोटो देखते रहो। जब मन भर जाए कि अब इससे फिर देखना, जब मन लग जाए तो फिर न कान से कुछ और सुनना अच्छा लगेगा, न जबान से कुछ और बोलना अच्छा लगेगा, और हृदय द्रवित हो जाएगा। अभी हृदय थोड़ी द्रवित है, अभी तो पत्नी को बचाया तो जय हनुमान जी की, और अगर बिगड़ जाता तो फिर हनुमान जी के लड्डू को भोग न लगाते। फिर अभी तो तुम स्वार्थ परवश होकर जय बोल रहे हो। अभी प्रीति वाली बात थोड़ी है कि हे हनुमान जी, चाहे मेरा या मेरे परिवार का सर्वस्व नष्ट हो जाए लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। अब बात आ रही को रंग की आ रही है, रंग में आएगी, और जब रंग में आएगी तो फिर जय हनुमान ही रहेंगे, फिर और कुछ नहीं रहेगा। एक जगह मन लगता है, यह जो एक मन बहुत ठौरी कर कहीं कौने सच छुपायो। अभी कोई प्रेम रंग थोड़ी आया है, ऐसे ही चलो जैसे चल रहे हो। जब हनुमान जी का ध्यान आए तो जय हनुमान जी की, जब दुर्गा जी का ध्यान आए तो जय दुर्गा जी, जब शिव जी का जय शिव जी, जब भैरव जी का जय भैरव जी। तो कम से कम सत्ता तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, विविध रूपों में हम उन्हीं को दुलार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बात समझ गए? समझ रहे हो ना? दुर्गा देवी के पास गए तो जय अम्बा जी, हनुमान जी के पास गए जय हनुमान जी, जहां गए जय, सब कोई परमात्मा है। अब ये ऐसे चलो, ये बाद की बातें हैं। वो तो अनन्य रंग आता है, वो बड़े भागवत जन होते हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। इष्टाकार वृत्ति होना कोई छोटी मोटी। महाराज जी वो अगर कृपा करेंगे तो कोई गुरु से मिला देंगे या कोई भगवत भक्त से मिला देंगे, तब जैसे कृपा हुई है तभी इनके मन अंदर प्रश्न आया ना कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, क्या करूं कैसे करूं। तो पहले तो चल ही रहे थे ना, अब उसमें प्रश्न खड़ा हुआ, अब और चले। तब सहा नहीं जाएगा कि अब हमारा महाराज जी कई जगह मन लग रहा है। ये सोपान है महाराज जी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये खुद कहने लगे कि अब बहुत समय बेकार हो गया, अब हमको एक रास्ता बताओ, एक जगह बताओ, ऐसा फिर आ जाएगा मन में, और अंदर भी साथ साथ आएगा दृढ़ता। हाँ चूंकि जैसे अब हम बचपन में थे तो 10-5 चालीसा पढ़ते थे, शिव चालीसा, ये चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब, मतलब धीरे 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 जब वो रंग आया, अब वो अपने स्वरूप में आ गया कि अब तो जीवन प्राण सर्वस्व समर्पित है। अब तो हम भले बुरे जैसे हैं, कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुराइल ब्रस भानु लली। अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये बात आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात आ गई जी। आवेग शर्मा जी मथुरा। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि सृष्टि में हमें सबसे ज्यादा प्रेम एवं दुलार भगवान श्री करते हैं। महाराज जी ऐसा अभी क्या नहीं जानते, अभी नहीं जानते, ये बाहरी बात, बाहरी बुद्धि से जानते, हृदय से नहीं जानते। हृदय से जब जान लोगे तो प्रभु किसी और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, भगवान शंकर कह रहे हैं।
अब जैसे आप कह रहे हो हम जान गए, या सब जानते हैं? नहीं जानते ना, आप जानते हो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भजन छोड़कर और भाव ही नहीं आ सकता। भगवान शंकर कह रहे हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हाँ, अगर हम ये जान गए कि भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर खत्म खेल हो गया। अब तो मन मारा घूमेगा भगवान के चरणों में, उसको क्यों प्यार करने वाला। या कोई मुस्कुरा दे तो दिन भर चिंतन होगा, अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा। एक मुस्कुराहट, चिंतन, सांसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान की थोड़ी प्रियता, और भगवान हमारे हमको प्यार करते हैं ये अनुभव हो जाएगा। फिर हम भजन ताहि भजन तजी भाव लाला, वो निरंतर भजन में लगा रहेगा। क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि महाराज जी ऐसा क्या करें कि सिर्फ जीवन में एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति बन जाए। कष्ट हो तो सिर्फ इस बात का है कि प्रभु क्या करें, ये तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान का कोई नाम जो आपको प्रिय हो, जपने लगो। सत्संग रोज नियम से सुनो, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। किसी एक ग्रंथ को, जैसे भगवत गीता जी है, भागवत है, रामचरितमानस है, रोज पाठ करने का एक नियम बना ले। ग्रंथ का पाठ, संत का सत्संग, नाम मंत्र का जप, और माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, ये भी साथ लगा हुआ है। माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, बस इसी से सब काम हो जाएगा। ये 4 बातें मान लो, ठीक है। भानु प्रकाश श्री हरिवंश महाराज। गुरुदेव भगवान, गुरु जी की आज्ञा पालन में त्रुटियां हो जाना या ना चल पाना भी गुरु अपराध द्रोह की श्रेणी में आता है क्या? कृपया स्पष्ट। देखो, ये समझाने के लिए तो हम तुम्हें कह सकते हैं हाँ हाँ आता है, लेकिन माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता है। माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता। चाहे जितना अपराध करे, वो पहला शब्द आता है कि बेटा है, नादान है, बच्चा है। 25 साल का चाहे लड़का हो और पिता उसको कहे बहुत दुष्ट है, इतना सयान, अरे है तो बच्चा है ना, आप समझो ना। वो उनको समझाने की चेष्टा, उसकी नजर तो वात्सल्य का एक बूंद का एक अंश है। त्रिभुवन में वात्सल्य सिंधु के एक बूंद से हर माताओं में है, हर माता में वात्सल्य। तो वात्सल्य सिंधु प्रभु चिंतन करने वाले वात्सल्य सिंधु गुरुदेव के हृदय में अपने शिष्य के प्रति कैसा वात्सल्य होगा, उसका पतन ना हो, इसलिए वो डांटते हैं। इसकी अपराध है, इसको सुधार करो, ये तुम्हारी गलती की। ऐसे तो प्रमाद में जो नियम बताए गए वो मानेगा ही नहीं कि गुरु जी तो नाराज ही नहीं होते, कोई अपराध ही नहीं लगता। बकाया तुम्हें हृदय की वात्सल्यता में बताते हैं, अगाध करुणा में गुरुदेव है। घोर अपराध से अपराध बढ़ जाने पर भी क्षमा के सिवा दंड विधान उनके हृदय में है ही नहीं। जो दंड विधान वो देते हैं वो साधना में आगे बढ़ने के लिए देते हैं कि तुम माया से मुक्त हो जाओ। ये भी उनका करुणा में वात्सल्य होता है। नहीं तो गुरु का हृदय कैसा होता है, जब अनुमान लगाओ एक माँ का हृदय कैसा होता है। एक बेटे ने माँ को लातों से, थप्पड़ से, डंडों से मारा। छोटे बेटे ने रिपोर्ट की, पुलिस आई, पुलिस ने माँ से पूछा मारा? तो उनका नहीं, मारा नहीं, बातचीत कर रही थी, धक्का लग गया तो हम गिर गए। छोटे लड़के ने कहा इतना मारा आप? अरे मारेगा कहीं, वो धक्का लग गया। तुमका धन्य है मां की ममता कि अपने पिटने के बाद भी अपने पुत्र को पिटने नहीं दिया। पुत्र ने बेरहमी से पीटा, लेकिन वो अपने पुत्र को पीटने, और छोटे बेटे को कह दे वो ऐसे पीट सकता है, वैसे कर सकता है, तो झूठ बोलता है। ये वात्सल्य है। और वात्सल्य सिंधु प्रभु और गुरुदेव, उनके वात्सल्य का हम कैसे, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ,
दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमें चाहिए कि गुरु वचनों पर हम दृढ़ हों, तभी माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर देंगे तो माया जकड़ लेगी। जैसे लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण हरण कर ले गया सियाजू को, ऐसे ही गुरु अवज्ञा होते ही बुद्धि का अपहरण कर लेगी माया। काम क्रोध लोभ आदि दोष बुद्धि का अपहरण कर लेंगे। इसलिए डरते रहो कि गुरु की अवज्ञा ना हो। बकाया गुरु की तरफ से तो वात्सल्य समुद्र है, बहुत करुणामय। आप जान नहीं सकते गुरु का हृदय कैसा करुणामय है। घोर अपराध करने वाले को भी परम पद देने की इच्छा गुरु के हृदय में होती है, घोर अपराध करने वाले को भी। फिर जो भजन कर रहे हैं उनको तो बात ही क्या है। जी जी। अमित भारद्वाज जी। श्री हरिवंश राधे राधे। महाराज जी, मेरी माता जी बहुत बुजुर्ग हैं, इसलिए आ नहीं पाई। उनका एक प्रश्न था कि बचपन में राम नाम की उपासना में रही हैं, अभी विगत 2 वर्षों से घर पर श्री जी की सेवा उपासना और आपका सत्संग के कारण उनको श्री जी के नाम की तरफ रुचि है। अब वो मार्गदर्शन चाहते हैं कि अभी उनको क्या करना चाहिए। अगर ज्यादा रुचि राम नाम में है तो राम राम ही जपे और श्री जी में श्री जी की सेवा करें। और जब ऐसा मन में आ गया हो कि वही राधा में भी है और वही माधव में भी है, तो राधा माधव का सार्ट हुआ ना राम, देगा तो राम राम कहो तो राधा माधव है, राधा माधव कहो तो राम राम है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा भाव रखकर अगर वो राधा राधा जपना चाहती तो राधा राधा जपने लगे। भगवान एक ही है, 100-200 नहीं है, उनके नाम अनंत हैं। अब जो प्रिय लगे वो जपने लगो, कोई इसमें अपराध थोड़ी है कि राम जी नाराज हो जाएंगे। वही श्याम जी है, वही राम जी है। गुरुदेव वो छवि विराजमान कर रखी है ना, हाँ 2 साल से श्री जी की। हाँ, तो गुरुदेव वो पूरा अभी उसमें निष्ठ हो गई है। तो फिर राधा राधा रटे, राधा 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 वो राधा। उन्होंने मेरे को बार बार कहा है। आप उनसे कह देना, ये सुना देना, राधा राधा रटे, यही टिप पड़ जाएगा यूट्यूब में, आप सुना देना उनको राधा 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 राधा। जी महाराज जी, क्या घर पर भागवतिक नाम लिखवाना सही है? क्योंकि बारिश का जल उस पर नीचे बहकर जाता है तो अपराध सा लगता है। बाहर पर हम ऐसे करते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके नीचे अंदर अगर हम प्रिया कुंज लिख दिया और ऊपर छज्जा कर दिया और अंदर की तरफ दीवार में इतना ऐसे अंदर करके अंदर कर दिया तो उसमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें कोई, पर ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। जैसा आप सोच रहे हो बहुत अच्छा सोच रहे हो, पर उसको और अच्छा सोचो कि ऊपर हम छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ऐसे लगा दिया और 1 इंच अंदर कर दिया तो फिर सुरक्षित हो जाएगा, उसमें पानी की बौछार ना पड़े। ऐसा हम करते तो प्रिया कुंज। राम नाम अंकित गृह शोभा वरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद जा। विभीषण जी के लिए है ना, तो ऐसा पाया भी गया कि घर में अब इष्ट का नाम अंकित। बहुत चतुर होते हैं भक्तजन, राम ही भजे थे चतुर नर। जब राम नाम अंकित किया तो सूचना पहुंची रावण के पास कि आपके भाई आपके विरोधी है। वो तो राम भक्त है, राम लिखे हुए हैं। रावण आया और देखा, मंदोदरी साथ आ गए कि कहीं भाई का अनिष्ट न कर दे। रावण बहुत क्रोधित स्वभाव के, तो मंदोदरी साथ थी, इसीलिए वह देखा लिखा राम, आग लग गई। विभीषण, विभीषण माना भ्राताश्री, ये राम क्यों लिखा है? हमारे दुश्मन का नाम लिखा है। तो उनका भैया किसने कहा आपके दुश्मन का नाम लिखा है? रा से रावण और मां से मंदोदरी, आप दोनों का। हाँ बोले यही तो राम ही भजे थे चतुर नर। भगवान के भक्त का हर विधान मंगल में प्रसन्न होकर वापस चले गए, अपने भजन में लगे। ये अपने को जहां हम भगवान से जुड़े तो बुद्धि भगवान देते हैं, कैसे करना है, कैसे अपराध से बचना है, कैसे अपराध हो जाएगा तो उसका हम पॉजिटिव भी सोचते हैं कि कैसे अपराध से बचा जा सकता है। और ये प्रमाण है कि ग्रह में नाम अंकित किया जाता है। निखिल जी, निशा जी मुंबई से। जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निमित्त और नियति में क्या अंतर है?
ये हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य है कि आपको निमित्त। निमित्त माने होता कोई भी कारण, हाँ वही। कोई भी कारण बन जाना। बोले ये कार्य इनके द्वारा हुआ, बोले निमित्त केवल आप बने हो, करने वाले तो भगवान है। निमित्त माने होता किसी को कारण बना देना। हाँ, ये कह रहे कि हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य कि आपके निमित्त एक ब्रह्मांडीय शक्ति जो इस घटना को निर्धारित किया है कि जो बाहरी विलास आनंद की खोज हम भोग विलास में कर रहे थे, उसके विपरीत आंतरिक आनंद सृष्टि की राह और शांति की परिभाषा आपके श्रीमुख से, आपके सत्संग से भगवान ही देने वाले हैं, निमित्त वो बनाते हैं। जी कहते हैं ये नियति का, यही नियति थी क्या, कर्म का परिणाम जो पहले से निश्चित था हमारे, मतलब इनका कहने का भाव है ये हमारे पहले से निश्चित था। नहीं, ये कृपा है, ये भाग्य में नहीं होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये भाग्य से नहीं मिलता है। ये जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, जब भगवान प्रसन्न होते हैं जीव पर तब वो कृपा कर देते हैं। जैसे इस समय भगवान की कृपा की लहर चली, जब वायु चलती है ना तो अनाधिकारी को भी तो लगती है वायु। ऐसा थोड़ी है कि अधिकारी है तो वायु लगे, सबको लगती है। तो ऐसे अब कृपा की वायु प्रवाह हो रही है, सब पर मूल बराबर दाया। तो पापी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा जो चाहे वो सुन सकता है और अपना लाभ ले सकता है। तो इस समय भगवान की कृपा का प्रवाह चल रहा है। निमित्त वो किसी को भी बना देते हैं, कार्य उनका है, सृष्टि उनकी है। तो कहीं किसी भी ऑफिस में बैठकर अपना काम करने लगते हैं। ये ऑफिसें हैं, इस ऑफिस में आके बैठ के अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं का कार्य है, ये वही कर रहे हैं। पक्का मानो, 100% मानो, उनके सिवा कोई भी नहीं इसी सामर्थ्य रखता। हम अपनी बुद्धि को तो बदल नहीं सकते, तुम्हारी बुद्धि को क्या बदल दें। जिन्होंने हमारी बुद्धि को बदला वही तुम्हारी बुद्धि को बदल रहे हैं। वही तुम्हारे हृदय में बैठ करके हमारे हृदय से गए हुए शब्द को पकड़ा रहे हैं और हमारे हृदय में बैठ करके शब्द को फेंक रहे हैं। दोनों कार्य वही कर रहे हैं। नहीं, हाँ, समुद्र मंथन कहने को केवल हुआ कि देवता और दैत्यों ने किया, केवल भगवान ने किया। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ के गरुड़ जी पे रख के लाना। जब देवता दैत्य लाने लगे ना तो सब पिस गए थे उसी में। अब मंदराचल जो है वो नीचे को जा रहा है समुद्र में, अब उसको आधार चाहिए तो कच्छप रूप बन करके आधार आ गए। अब चाहिए रस्सी घुमाने के लिए तो वासुकी नाग की नेति बनाई गई और वासुकी जी को नींद के रूप में जाके भगवान ने सुख दिया उनको, क्योंकि घर्षण में उनको तकलीफ होगी ना तो निद्रा रूप में दे दिया। दैत्यों में दैत्य शक्ति, आसुरी शक्ति, देवताओं में दैवी शक्ति, और भगवान ऊपर शास्त्राबाहु अर्जुन के रूप में ऐसे शास्त्राबाहु 1000 भुजाएं रख कर के ऐसे मंदराचल, नीचे कच्छप के रूप में, और आप ही भगवान शिव के रूप में विष का पान करते हैं। अमृत का पान तो सबको करवा रहे हैं, देवताओं को सब, लेकिन विष का पान आप ही शिव रूप में कर रहे हैं। जब देखो तो भगवान ही भगवान की कृपा और शक्ति दिखाई देती है। अपना कोई अस्तित्व ही नहीं कहीं भी। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा भक्त देखता है। जो पापी लोग होते हैं उसी शब्द का प्रयोग अवहेलना के लिए करते हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अगर तुम भगवान में तन्मय हो तो तुम्हें दिखाई देगा भगवान के सिवा कुछ नहीं करवा रहे हैं, वही करने वाले वही करा। उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गो। पर ऐसे विचार वाले से पाप नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत चिंतन है तो पाप चिंतन कैसे हो गया। बिना क्रिया नहीं होती, बिना चिंतन के क्रिया नहीं होती। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते उपजायते। तो जब ये पता है कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तुम्हारा चिंतन भगवान में है तो पाप कर्म कैसे बनेगा। पाप कर्म का चिंतन पहले होता है। आप देखो ना, कोई भी कर्म होने के पहले चिंतन होता है ना, फिर पाप कर्म बनता है। तो एक इसी को अवहेलना के लिए कहते हैं पाप जो कर्मरत है, अरे सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। नहीं, भगवान जो चाहेंगे वो मंगल भवन या मंगल नहीं होने देंगे, पाप कर्म तुमसे नहीं होने देंगे। जो भगवान की शरण में आता है उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं।
वो पाप कर्मों से डरने लगता है, पाप कर्म की बात सोचते ही जलने लगता है, वो हृदय उसका जलने लगता है। तो ये परम सत्य है कि जो भी मंगल होता है भगवान की कृपा से होता है। हम तुम किसी को निमित्त बना सकते हैं, निमित्त किसी को बना सकते हैं। प्रियंका जी नोएडा से। राधे राधे श्री महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी वैसे तो प्रभु जी आपके एकांतिक प्रश्नों के उत्तर से सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है, पर जिज्ञासावश एक प्रश्न है कि हमारा भगवान से कनेक्शन सही हुआ है या नहीं, ये हम कैसे जान पाएंगे? जब कोई सुखद स्थिति, सुखद परिस्थिति आवे और हमारा पहला मन भगवान के पास जाए कि भगवान की कृपा से कोई दुखद परिस्थिति, कोई दुखद स्थिति आवे और तत्काल पहला